तो जैसा कि आपने पिछले लास्ट 3 एपिसोड्स में देखा कि हम लोग केरला का टूर कर रहे हैं और केरला में हम लोग कोचीन से सबसे पहले मुन्नार गए और मुन्नार के बाद हम लोग पेरियार पहुँचे। पेरियार में हमने एलिफेंट राइड की, कथकली डांस देखा और उनका पूरा प्रोसेस देखा कि आर्टिस्ट का कैसे मेकअप होता है। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके क्लिक करके ज़रूर देखिए। आइए अब आज का नया एपिसोड देखते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी इंडियन। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठे और हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने तो अपना फेवरेट वड़ा और डोसा खाया और पति महाशय ने ब्रेड एंड ऑमलेट खाया, उन्हें ये ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद निकल पड़े हम लोग पेरियार टाइगर रिज़र्व की तरफ। ये पेरियार टाइगर रिज़र्व है, कितना प्यारा मंदिर है। एंड गेट के बाद हमें पहले टिकट लेके इस बस में बैठना पड़ेगा। ये जो बस सामने दिख रही है, इस बस से ये अंदर ले जाएंगे जहाँ पे से बोटिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पे बोटिंग का टिकट लेके एंड देन उसके बाद फिर बोटिंग स्टार्ट होगी। ये पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो मौसम तो इतना अच्छा था, हल्की हल्की सर्दी थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे तो फेस पे पसीना आ रहा था, जो हमेशा ही आता है। तो उसके बाद बस हम लोग बस में बैठ गए और बस हमें यहाँ पे बोट क्लब तक ले आई, जहाँ पे बोटिंग होती है। उसकी एक अलग टिकट लेनी पड़ती है। तो हमने बोटिंग की टिकट ले ली और फिर हम लोग वेट करने लगे। वो सामने जो खड़ी है वो हमारी बोट है। और ये देखिए बंदर महाशय भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर काफ़ी बंदर थे, तो और एक रेस्टो भी था, आप वहाँ पे कुछ भी खा सकते थे। टेस्टी खाना था। हमने थोड़ा बहुत चाट पकौड़े खाए क्योंकि अभी टाइम था बोटिंग के लिए। अभी आई थिंक 1 आवर के करीब बचा हुआ था। तो हमने टिकट लेकर हम लोग आनंद ले रहे थे वहाँ का मौसम का। और मैं सोच रही थी यार ये लेपर्ड, ये टाइगर रिज़र्व है, तो यहाँ पे कहीं टाइगर ही आ गया उछल के या कहीं से पीछे, क्योंकि पूरा जंगल था। लेकिन फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, टाइगर इस तरफ नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो पूरा खुला था यार। अगर ये टाइगर रिज़र्व है तो टाइगर ही आ जाएगा कहीं, तो हम ही उसका नाश्ता बन जाएंगे। लेकिन फिर पता चला कि टाइगर यहाँ इस साइड नहीं आएगा। टाइगर वो जो कोने में वहाँ उधर जो पीछे की साइड जो घने जंगल है उस साइड है। तो बस उसके बाद हमारी बोटिंग शुरू हो गई। उसके पहले चलिए मैं आपको यहाँ पे बंदर महाशय से मिलाती हूँ। और देखिए यहाँ का कितना अच्छा नज़ारा। करीब 1 घंटा बचा हुआ था बोटिंग स्टार्ट होने के लिए। तो मैं ये जो बेंचेस लगी हुई थी, ये वेटिंग लॉन्च था। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे और आसपास का नज़ारा लिया। इतना सुंदर था, पानी तो इतना खूबसूरत साफ़ पानी, बिल्कुल मतलब कुछ भी पानी में नहीं था, इतना क्लियर पानी, बिल्कुल गंदगी नहीं थी। मैंने जितना भी ऑब्ज़र्व किया केरला बहुत साफ़ सुथरा है। काफ़ी लोग अच्छे से वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी अच्छे से सफाई रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो गोवा साइड में देखिए लोग कितना गंदा फेंकते हैं। वहाँ के लोग तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो हम लोग टूरिस्ट जाते हैं वो लोग वहाँ बीचेस पे इतनी गंदगी फैलाते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर बस हमने अपनी यात्रा शुरू की। हम लोग अपनी बोट में बैठ गए और देखिए आप भी मनोरम दृश्य का मज़ा लीजिए। और मुझे ना बोटिंग में, मुझे एक्चुअली स्विमिंग नहीं आती है, तो मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं कहीं पानी में ना गिर जाऊं। लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बोटिंग करना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। और हमेशा जो ये देते हैं लाइफ गार्ड आपको पहनने के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअल में काम करते हैं कि नहीं करते। बिकॉज़ पता नहीं, क्या पता इनका सेफ्टी चेक होता है, कुछ ख़राब हो गए हैं। आई थिंक ये लोग तो ध्यान रखते होंगे इतना, ऐसे किसी की जान के साथ तो नहीं खेलेंगे। और देखिए कितना अच्छा व्यू है। और किनारे पे मैंने जंगली भैंसे देखे। जंगली भैंसे वहाँ पे बहुत सारे थे, किनारे किनारे वो पानी पीने आ रहे थे। मंकीज़ थे और बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स थी, बिल्कुल कलरफुल बर्ड्स। लेकिन जिसके लिए हम लोग आए थे, यानी कि टाइगर रिज़र्व में टाइगर देखने आए थे, तो टाइगर तो बिल्कुल भी नहीं दिखा मुझे। एक टाइगर दूर से भी नज़र नहीं आया। आप बताइएगा, आप वहाँ गए हैं तो क्या आपको टाइगर दिखा है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को भी वहाँ टाइगर कभी दिखा होगा।
और मैंने तो डिसाइड किया कि अब से मैं जाऊंगी तो अपना एक लाइफ जैकेट खुद का लेके जाऊंगी, तो मुझे श्योरिटी रहेगी। और बस उसके बाद खूब सारी बोटिंग करूंगी। आई जस्ट लव बोटिंग। यहाँ पे देखो वो दूर में जंगली भैंसे हैं जो पानी पी रहे हैं। मंकीज़ बहुत हैं, जंगली भैंसे हैं, एलिफेंट्स भी हैं। ये सब तो दिखे, बस टाइगर नहीं दिख रहा है। और ये जो लेक है इसे पेरियार लेक कहते हैं और ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से ना तीनों साइड पूरा लेक गया हुआ है। जैसे कहते हैं ना तीन तरफ से सड़क आके मिलती है, तिराहा टाइप का। तो वैसे यहाँ इस तरफ से एक कैनल गया है, एक उधर साइड से गया, तीन तरफ से कैनल है और ये सेंटर पॉइंट। और यहाँ पे ना इन लोगों ने थोड़ा देर के लिए जो हमारा स्टीमर है उसको रोक दिया है ताकि हम चारों ओर से व्यू ले सकें। और उसके बाद बस टर्न होके अब ये वापस जा रहा है। तो केरला आने के बाद फ़र्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बिकॉज़ जितने एक्सपेक्टेशन से मैं यहाँ पर आई थी टाइगर देखने, तो टाइगर नहीं दिखाई दिया, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना रिलैक्सेशन के लिए हम लोग अपनी मसाज करवाएं। तो हमने ये शिरोधार्य टेक्निक है, ये केरला की एक फ़ेमस मसाज है, तो हम लोग उसके लिए गए। तो ये हस्बैंड आराम से अपना शिरोधार्य करवा रहे हैं। और उसके बाद खूब टेस्टी एक हमें राजस्थानी होटल मिल गया रास्ते में, और हमने वहाँ पे अच्छा सा खाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग वापस होटल आ गए। इस 3 in the morning एंड हमको एलिपी के लिए निकलना है। वैसे प्लान था कि मॉर्निंग में 6 निकलेंगे तो 10 तक पहुँच जाएंगे, बट यहाँ पे कोई कुछ स्ट्राइक हो रहा है, डोंट नो क्या रीज़न क्या है उसका। 6 o'clock के बाद पूरे केरला में स्ट्राइक है। 6 o'clock के बाद कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है चलना, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। पेरियार से निकल रहे हैं। इट्स अबाउट 2:30। अभी बस चाय पी के निकल जाएंगे, तो होपफुली बिफोर 6 हम लोग एलेपी पहुँच जाएं। एंड उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, हाउस बोट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, होटल में चेक इन कर लेंगे। सो फाइनली लिविंग द रूम। एंड बिफोर लिविंग द रूम मैं ये नॉर्मली करती हूँ कि रूम वापस से उसी तरह बेड वेड ठीक करके जाती हूँ। मुझे फैला के अच्छा नहीं लगता जाना, तो ये मैंने बेड वेड फोल्ड कर दिया एंड सारा चीज़ वापस ग्लास व्लास सब वैसे ही रख दिए। टॉवल जो यूज़ की थी ये हल्की अभी थोड़ी गीली है, इसलिए मैं इसे फोल्ड नहीं कर रही। जस्ट आई एम हैंगिंग हियर कि अपना सूख जाए। एंड सो दिस इज द रूम। बात भी एक बार चेक करें, इससे ये भी इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात कि रूम भी ठीक हो जाता है, साफ हो जाता है। और दूसरी बात कि इन केस आप कोई चीज़ भूल गए हो, कुछ बेड में घुसा पड़ा, आपका कोई ID कार्ड या आपके मोबाइल चार्ज या कुछ भी, तो वो भी आपको मिल जाता है याद रहता। तो ये बाथरूम लैट्रिन जब कुछ है तो नहीं। तो एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं ड्रॉर्स में कुछ रह तो नहीं क्या, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग चार्जर ये सब रख देते हैं तो चार्जर बहुत ज़्यादा छूटता है। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है चार्जर और ईयरफोन। तो एक बार वो सब चेक कर लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है। तो ये अच्छे से चेक कर लिया है और ये करीब 3 बजने लगा है। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो अभी बस नीचे चाय बन रही है, तो एक गर्मा गर्म चाय पियेंगे जो थोड़ा सा ताजगी आए, और उसके बाद फिर निकल जाएंगे एलेपी के सफ़र पर। अब एलेपी पे मिलेंगे। किसी को 2 बजे उठा दिया जाए तो उसकी शक्ल कैसी होती है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी शक्ल ऐसी होती है। और चाय पी के बस हम चल पड़े एलेपी की तरफ। पूरा शॉप्स खुले हैं रात के 3 बजे 4 बजे। सब खोल नहीं पाएंगे कल, इसलिए भी खोले होंगे। मतलब स्ट्राइक है सुबह मॉर्निंग में, इसलिए अभी से खोला हुआ है क्या, कि खुला ही रहता है? 6 बजे